अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 112 ऐसे सेंटेंसेस सिखाऊंगा जो हमारी डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होते हैं। व्यूअर्स, ये सेंटेंसेस सीख के आप अपने डेली कन्वर्सेशन में बासानी इंग्लिश बोल सकेंगे। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इन सेंटेंसेस को कहीं नोट करके आप अपने डेली कन्वर्सेशन में इन सेंटेंसेस का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। वो पाकिस्तानी है को इंग्लिश में ही इज पाकिस्तानी कहते हैं। वो एक इंजीनियर है को इंग्लिश में ही इज एन इंजीनियर कहते हैं। वो एक इंजीनियर है को इंग्लिश में ही इज एन इंजीनियर कहते हैं। वो जल्द आ रहा है को इंग्लिश में ही इज कमिंग सून कहते हैं। वो जल्द आ रहा है को इंग्लिश में ही इज कमिंग सून कहते हैं। वो मुझसे तेज है को इंग्लिश में ही इज फास्टर देन मी कहते हैं। वो मुझसे तेज है को इंग्लिश में ही इज फास्टर देन मी कहते हैं। वो ठीक है को इंग्लिश में ही इज राइट कहते हैं। वो ठीक है को इंग्लिश में ही इज राइट कहते हैं। ये रही आपकी सलाद को इंग्लिश में हेयर इज योर सलाद कहते हैं। ये रही आपकी सलाद को इंग्लिश में हेयर इज योर सलाद कहते हैं। आप यहाँ हैं को इंग्लिश में हेयर यू आर कहते हैं। आप यहाँ हैं को इंग्लिश में हेयर यू आर कहते हैं। ये मेरा नंबर है को इंग्लिश में हेयर इज माई नंबर कहते हैं। ये मेरा नंबर है को इंग्लिश में हेयर इज माई नंबर कहते हैं। ये आपका ऑर्डर है को इंग्लिश में हेयर इज योर ऑर्डर कहते हैं। ये आपका ऑर्डर है को इंग्लिश में हेयर इज योर ऑर्डर कहते हैं। आप कैसे हैं को इंग्लिश में हाउ आर यू कहते हैं। आप कैसे हैं को इंग्लिश में हाउ आर यू कहते हैं। आपके वालिदैन कैसे हैं को इंग्लिश में हाउ आर योर पेरेंट्स कहते हैं। आपके वालिदैन कैसे हैं को इंग्लिश में हाउ आर योर पेरेंट्स कहते हैं। मैं वहाँ कैसे जाऊँ को इंग्लिश में हाउ डू आई गेट देयर कहते हैं। मैं वहाँ कैसे जाऊँ को इंग्लिश में हाउ डू आई गेट देयर कहते हैं। मैं नथिया गली कैसे जाऊँ को इंग्लिश में हाउ डू आई गेट टू नथिया गली कहते हैं। मैं नथिया गली कैसे जाऊँ को इंग्लिश में हाउ डू आई गेट टू नथिया गली कहते हैं। मैं बाजार कैसे जाऊँ को इंग्लिश में हाउ डू आई गेट टू बाजार कहते हैं। मैं बाजार कैसे जाऊँ को इंग्लिश में हाउ डू आई गेट टू बाजार कहते हैं। मैं पाकिस्तानी सिफारत खाना कैसे जाऊँ को इंग्लिश में हाउ डू आई गेट टू पाकिस्तानी एम्बेसी कहते हैं। मैं पाकिस्तानी सफारत खाना कैसे जाऊँ को इंग्लिश में हाउ डू आई गेट टू पाकिस्तानी एम्बेसी कहते हैं। तुम कैसे जानते हो को इंग्लिश में हाउ डू यू नो कहते हैं। तुम कैसे जानते हो को इंग्लिश में हाउ डू यू नो कहते हैं। उसका जायका कैसा है को इंग्लिश में हाउ डज इट टेस्ट कहते हैं। उसका जायका कैसा है को इंग्लिश में हाउ डज इट टेस्ट कहते हैं। कितना दूर है को इंग्लिश में हाउ फार इज इट कहते हैं। कितना दूर है को इंग्लिश में हाउ फार इज इट कहते हैं। आप कब तक लाहौर कयाम करेंगे को इंग्लिश में हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे इन लाहौर कहते हैं। आप कब तक लाहौर कयाम करेंगे को इंग्लिश में हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे इन लाहौर कहते हैं। लाहौर जाने में कितना वक्त लगता है को इंग्लिश में हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू लाहौर कहते हैं। लाहौर जाने में कितना वक्त लगता है को इंग्लिश में हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू लाहौर कहते हैं। कितने अरसे से तुम वहाँ हो को इंग्लिश में हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर कहते हैं। कितने अरसे से तुम वहाँ हो को इंग्लिश में हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर कहते हैं। आप कितने दिन यहाँ रहते हैं को इंग्लिश में हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिव्ड हियर कहते हैं। आप कितने दिन जहाँ रहते हैं को इंग्लिश में हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिव्ड हियर कहते हैं। परवास कितनी लंबी है को इंग्लिश में हाउ लॉन्ग इज द फ्लाइट कहते हैं। परवास कितनी लंबी है को इंग्लिश में हाउ लॉन्ग इज द फ्लाइट कहते हैं। आपके कितने बच्चे हैं को इंग्लिश में हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव कहते हैं। आपके कितने बच्चे हैं को इंग्लिश में हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव कहते हैं। इस्लामाबाद कितने मील की दूरी पर है को इंग्लिश में हाउ मेनी माइल्स इज टू इस्लामाबाद कहते हैं। इस्लामाबाद कितने मील की दूरी पर है को इंग्लिश में हाउ मेनी माइल्स इज टू इस्लामाबाद कहते हैं। फी दिन इसकी कीमत कितनी है को इंग्लिश में हाउ मच डज इट कॉस्ट पर डे कहते हैं। फी दिन इसकी कीमत कितनी है को इंग्लिश में हाउ मच डज इट कॉस्ट पर डे कहते हैं। तुम्हारे पास कितनी रकम है को इंग्लिश में हाउ मच मनी डू यू हैव कहते हैं। तुम्हारे पास कितनी रकम है को इंग्लिश में हाउ मच मनी डू यू हैव कहते हैं। आप कितना पसंद करेंगे को इंग्लिश में हाउ मच वुड यू लाइक कहते हैं।
آپ کتنا پسند کریں گے کو انگلش میں ہاؤ مچ وڈ یو لائک کہتے ہیں. آپ کتنے سال کے ہو کو انگلش میں ہاؤ اولڈ آر یو کہتے ہیں. آپ کتنے سال کے ہو کو انگلش میں ہاؤ اولڈ آر یو کہتے ہیں. آپ کتنے لمبے ہو کو انگلش میں ہاؤ ٹال آر یو کہتے ہیں. آپ کتنے لمبے ہو کو انگلش میں ہاؤ ٹال آر یو کہتے ہیں. فلم کیسی تھی کو انگلش میں ہاؤ واز دا مووی کہتے ہیں. فلم کیسی تھی کو انگلش میں ہاؤ واز دا مووی کہتے ہیں. سفر کیسا تھا کو انگلش میں ہاؤ واز دا ٹرپ کہتے ہیں. سفر کیسا تھا کو انگلش میں ہاؤ واز دا ٹرپ کہتے ہیں. کام کیسا جا رہا ہے کو انگلش میں ہاؤ از ورک گوئنگ کہتے ہیں. کام کیسا جا رہا ہے کو انگلش میں ہاؤ از ورک گوئنگ کہتے ہیں. میں متفق ہوں کو انگلش میں آئی اگری کہتے ہیں. میں متفق ہوں کو انگلش میں آئی اگری کہتے ہیں. مجھے تم پر یقین ہے کو انگلش میں آئی بلیو یو کہتے ہیں. مجھے تم پر یقین ہے کو انگلش میں آئی بلیو یو کہتے ہیں. میں نے کل ایک قمیض خریدی کو انگلش میں آئی باٹ اے شرٹ یسٹرڈے کہتے ہیں. میں نے کل ایک قمیض خریدی کو انگلش میں آئی باٹ اے شرٹ یسٹرڈے کہتے ہیں. میں تمہیں واضح نہیں سن سکتا کو انگلش میں آئی کانٹ ہیئر یو کلیئرلی کہتے ہیں. میں تمہیں واضح نہیں سن سکتا کو انگلش میں آئی کانٹ ہیئر یو کلیئرلی کہتے ہیں. میں آپ کو نہیں سن سکتا کو انگلش میں آئی کانٹ ہیئر یو کہتے ہیں. میں آپ کو نہیں سن سکتا کو انگلش میں آئی کانٹ ہیئر یو کہتے ہیں. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کو انگلش میں آئی ڈونٹ فیل ویل کہتے ہیں. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کو انگلش میں آئی ڈونٹ فیل ویل کہتے ہیں. میرا کوئی دوست نہیں ہے کو انگلش میں آئی ڈونٹ ہیو اینی فرینڈ کہتے ہیں. میرا کوئی دوست نہیں ہے کو انگلش میں آئی ڈونٹ ہیو اینی فرینڈ کہتے ہیں. میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے کو انگلش میں آئی ڈونٹ ہیو اینی منی کہتے ہیں. میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے کو انگلش میں آئی ڈونٹ ہیو اینی منی کہتے ہیں. میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کو انگلش میں آئی ڈونٹ ہیو انف منی کہتے ہیں. میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کو انگلش میں آئی ڈونٹ ہیو انف منی کہتے ہیں. میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے کو انگلش میں آئی ڈونٹ ہیو ٹائم رائٹ ناؤ کہتے ہیں. میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے کو انگلش میں آئی ڈونٹ ہیو ٹائم رائٹ ناؤ کہتے ہیں. میں اسے استعمال کرنے کا طریقہ نہیں جانتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز اٹ کہتے ہیں. میں اسے استعمال کرنے کا طریقہ نہیں جانتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز اٹ کہتے ہیں. میں نہیں جانتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ نو کہتے ہیں. میں نہیں جانتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ نو کہتے ہیں. مجھے یہ پسند نہیں ہے کو انگلش میں آئی ڈونٹ لائک اٹ کہتے ہیں. مجھے یہ پسند نہیں ہے کو انگلش میں آئی ڈونٹ لائک اٹ کہتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کو انگلش میں آئی ڈونٹ مائنڈ کہتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کو انگلش میں آئی ڈونٹ مائنڈ کہتے ہیں. میں انگریزی اچھی طرح نہیں بولتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ اسپیک انگلش ویری ویل کہتے ہیں. میں انگریزی اچھی طرح نہیں بولتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ اسپیک انگلش ویل کہتے ہیں. میں انگریزی اچھی طرح نہیں بولتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ اسپیک انگلش ویل کہتے ہیں. میں اچھی طرح نہیں بولتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ اسپیک ویری ویل کہتے ہیں. میں اچھی طرح نہیں بولتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ اسپیک ویری ویل کہتے ہیں. مجھے ایسا نہیں لگتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہتے ہیں. مجھے ایسا نہیں لگتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہتے ہیں. میں اس سے نہیں چاہتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ وانٹ ہم کہتے ہیں. میں اس سے نہیں چاہتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ وانٹ ہم کہتے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ کہتے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ کہتے ہیں. میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بودر یو کہتے ہیں. میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا کو انگلش میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بودر یو کہتے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کو انگلش میں آئی فیل گڈ کہتے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کو انگلش میں آئی فیل گڈ کہتے ہیں. میں ہار مانتا ہوں کو انگلش میں آئی گیو اپ کہتے ہیں. میں ہار مانتا ہوں کو انگلش میں آئی گیو اپ کہتے ہیں. میرا ایکسیڈنٹ ہوا کو انگلش میں آئی ہیڈ این ایکسیڈنٹ کہتے ہیں. میرا ایکسیڈنٹ ہوا کو انگلش میں آئی ہیڈ این ایکسیڈنٹ کہتے ہیں. مجھے زکام ہے کو انگلش میں آئی ہیو اے کولڈ کہتے ہیں. مجھے زکام ہے کو انگلش میں آئی ہیو اے کولڈ کہتے ہیں. میرے سر میں درد ہے کو انگلش میں آئی ہیو اے ہیڈ ایک کہتے ہیں. میرے سر میں درد ہے کو انگلش میں آئی ہیو اے ہیڈ ایک کہتے ہیں.
मेरे बाजू में दर्द है को इंग्लिश में आई हैव अ पेन इन माई आर्म कहते हैं। मेरे बाजू में दर्द है को इंग्लिश में आई हैव अ पेन इन माई आर्म कहते हैं। मेरे पास बुकिंग है को इंग्लिश में आई हैव अ रिजर्वेशन कहते हैं। मेरे पास बुकिंग है को इंग्लिश में आई हैव अ रिजर्वेशन कहते हैं। मेरे पास रकम है को इंग्लिश में आई हैव मनी कहते हैं। मेरे पास रकम है को इंग्लिश में आई हैव मनी कहते हैं। मेरी दो बहनें हैं को इंग्लिश में आई हैव टू सिस्टर्स कहते हैं। मेरी दो बहनें हैं को इंग्लिश में आई हैव टू सिस्टर कहते हैं। मैं वहां नहीं गया हूं को इंग्लिश में आई हैव नॉट बीन देयर कहते हैं। मैं वहां नहीं गया हूं को इंग्लिश में आई हैव नॉट बीन देयर कहते हैं। मैंने खाना खत्म किया है को इंग्लिश में आई हैव फिनिश्ड फूड कहते हैं। मैंने खाना खत्म किया है को इंग्लिश में आई हैव फिनिश्ड फूड कहते हैं। मैं जानता हूं को इंग्लिश में आई नो कहते हैं। मैं जानता हूं को इंग्लिश में आई नो कहते हैं। मैं उससे पसंद करता हूं को इंग्लिश में आई लाइक हर कहते हैं। मैं उससे पसंद करता हूं को इंग्लिश में आई लाइक हर कहते हैं। मुझे ये पसंद है को इंग्लिश में आई लाइक इट कहते हैं। मुझे ये पसंद है को इंग्लिश में आई लाइक इट कहते हैं। मुझे टेलीविज़न देखना पसंद है को इंग्लिश में आई लाइक टू वॉच टीवी कहते हैं। मुझे टेलीविज़न देखना पसंद है को इंग्लिश में आई लाइक टू वॉच टीवी कहते हैं। मैं लाहौर रहता हूँ को इंग्लिश में आई लिव इन लाहौर कहते हैं। मैं लाहौर रहता हूँ को इंग्लिश में आई लिव इन लाहौर कहते हैं। मैंने अपनी घड़ी खो दी को इंग्लिश में आई लॉस्ट माई वॉच कहते हैं। मैंने अपनी घड़ी खो दी को इंग्लिश में आई लॉस्ट माई वॉच कहते हैं। मैंने गलती की को इंग्लिश में आई मेड अ मिस्टेक कहते हैं। मैंने गलती की को इंग्लिश में आई मेड अ मिस्टेक कहते हैं। मुझे एक और चाबी की ज़रूरत है को इंग्लिश में आई नीड अनदर की कहते हैं। मुझे एक और चाबी की ज़रूरत है को इंग्लिश में आई नीड अनदर की कहते हैं। मेरे पास सिर्फ $50 है को इंग्लिश में आई हैव ओनली $50 कहते हैं। मेरे पास सिर्फ $50 है को इंग्लिश में आई ओनली हैव $50 कहते हैं। मुझे याद है को इंग्लिश में आई रिमेंबर कहते हैं। मुझे याद है को इंग्लिश में आई रिमेंबर कहते हैं। मैं थोड़ा सा इंग्लिश बोलता हूँ को इंग्लिश में आई स्पीक इंग्लिश अ लिटिल कहते हैं। मैं थोड़ा सा इंग्लिश बोलता हूँ को इंग्लिश में आई स्पीक इंग्लिश अ लिटिल कहते हैं। मैं दो ज़बानें बोलता हूँ को इंग्लिश में आई स्पीक टू लैंग्वेजेस कहते हैं। मैं दो ज़बानें बोलता हूँ को इंग्लिश में आई स्पीक टू लैंग्वेजेस कहते हैं। मैंने अभी फैसला नहीं किया है को इंग्लिश में आई स्टिल हैवंट डिसाइडेड कहते हैं। मैंने अभी फैसला नहीं किया है को इंग्लिश में आई स्टिल हैवंट डिसाइडेड कहते हैं। मेरे ख्याल में इसका जायका अच्छा है को इंग्लिश में आई थिंक इट टेस्ट गुड कहते हैं। मेरे ख्याल में इसका जायका अच्छा है को इंग्लिश में आई थिंक इट टेस्ट गुड कहते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है को इंग्लिश में आई थिंक इट्स वेरी गुड कहते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है को इंग्लिश में आई थिंक इट इज़ वेरी गुड या आई थिंक इट्स वेरी गुड कहते हैं। मुझे लगता है को इंग्लिश में आई थिंक सो कहते हैं। मुझे लगता है को इंग्लिश में आई थिंक सो कहते हैं। मेरे ख्याल में वो जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं को इंग्लिश में आई थिंक दोज शूज आर वेरी गुड लुकिंग कहते हैं। मेरे ख्याल में वो जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं को इंग्लिश में आई थिंक दोज शूज आर वेरी गुड लुकिंग कहते हैं। मेरे ख्याल में आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं को इंग्लिश में आई थिंक यू हैव टू मैनी क्लॉथ्स कहते हैं। मेरे ख्याल में आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं को इंग्लिश में आई थिंक यू हैव टू मैनी क्लॉथ्स कहते हैं। मुझे तुम पर यकीन है को इंग्लिश में आई ट्रस्ट यू कहते हैं। मुझे तुम पर यकीन है को इंग्लिश में आई ट्रस्ट यू कहते हैं। मैं समझ गया को इंग्लिश में आई अंडरस्टैंड कहते हैं। मैं समझ गया को इंग्लिश में आई अंडरस्टैंड कहते हैं। मैं अब समझ गया को इंग्लिश में आई अंडरस्टैंड नाउ कहते हैं। मैं अब समझ गया को इंग्लिश में आई अंडरस्टैंड नाउ कहते हैं। मैं आमतौर पर नाश्ते में कॉफ़ी लेता हूँ को इंग्लिश में आई यूजुअली हैव कॉफ़ी एट ब्रेकफास्ट कहते हैं। मैं आमतौर पर नाश्ते में कॉफ़ी लेता हूँ को इंग्लिश में आई यूजुअली हैव कॉफ़ी एट ब्रेकफास्ट कहते हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ को इंग्लिश में आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कहते हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ को इंग्लिश में आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कहते हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ को इंग्लिश में
I want to ask you a question कहते हैं। मैं लाइब्रेरी जा रहा था को इंग्लिश में I was going to the library कहते हैं। मैं लाइब्रेरी जा रहा था को इंग्लिश में I was going to the library कहते हैं। मैं लाइब्रेरी में था को इंग्लिश में I was in the library कहते हैं। मैं लाइब्रेरी में था को इंग्लिश में I was in the library कहते हैं। काश मेरे पास होता को इंग्लिश में I wish I had कहते हैं। काश मेरे पास होता को इंग्लिश में I wish I had कहते हैं। मैं अभी वापस आया को इंग्लिश में I will be right back कहते हैं। मैं अभी वापस आया को इंग्लिश में I will be right back कहते हैं। मैं अभी वापस आया को इंग्लिश में I will be right back कहते हैं। मैं बाद में कॉल करूंगा को इंग्लिश में I will call back you later कहते हैं। मैं बाद में कॉल करूंगा को इंग्लिश में I will call back later कहते हैं। मैं तुम्हें जुमे को फ़ोन करूंगा को इंग्लिश में I will call you on Friday कहते हैं। मैं तुम्हें जुमे को फ़ोन करूंगा को इंग्लिश में I will call you on Friday कहते हैं। जब मैं चला जाऊं तो आपको फ़ोन करूंगा को इंग्लिश में I will call you when I leave कहते हैं। जब मैं चला जाऊं तो आपको फ़ोन करूंगा को इंग्लिश में I will call when I leave कहते हैं। जब मैं चला जाऊं तो आपको फ़ोन करूंगा को इंग्लिश में I will call you when I leave कहते हैं। मैं आपको कॉल करूंगा को इंग्लिश में I will give you a call कहते हैं। मैं आपको कॉल करूंगा को इंग्लिश में I will give you a call कहते हैं। बराए करम मुझे एक कप चाय मिलेगी को इंग्लिश में I will have a cup of tea please कहते हैं। बराए करम मुझे एक गिलास पानी मिलेगा को इंग्लिश में I will have a glass of water please कहते हैं। मेरे पास भी वही ही होगा को इंग्लिश में I will have the same thing कहते हैं। मेरे पास भी वही होगा को इंग्लिश में I will have the same thing कहते हैं। मैं रात के खाने की अदायगी करूंगा को इंग्लिश में I will pay for dinner कहते हैं। मैं रात के खाने की अदायगी करूंगा को इंग्लिश में I will pay for dinner कहते हैं। मैं टिकटों की अदायगी करूंगा को इंग्लिश में I will pay for the tickets कहते हैं। मैं टिकटों की अदायगी करूंगा को इंग्लिश में I will pay for the tickets कहते हैं। मैं अदायगी करूंगा को इंग्लिश में I will pay कहते हैं। मैं अदायगी करूंगा को इंग्लिश में I will pay कहते हैं। मैं ये लूंगा को इंग्लिश में I will take it कहते हैं। मैं ये लूंगा को इंग्लिश में I will take it कहते हैं। मैं उससे भी ले लूंगा को इंग्लिश में I will take that one also कहते हैं। मैं उससे भी ले लूंगा को इंग्लिश में I will take that one also कहते हैं। मैं आपको बस स्टॉप ले जाऊंगा को इंग्लिश में I will take you to the bus stop कहते हैं। मैं आपको बस स्टॉप ले जाऊंगा को इंग्लिश में I will take you to the bus stop कहते हैं। तो व्यूअर्स ये थे 112 डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।